मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करने के तुरंत बाद क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज के इस वीडियो में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करने के बाद इन पर काम करना चाहिए। यदि आप इन 3 पॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे तो शायद ही आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं, डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है माइंडसेट एंड क्लियरिटी। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं, उस काम के प्रति आपका माइंडसेट क्या है, आपकी क्लियरिटी क्या है कि आप इस काम को किसी के दबाव में, अभाव में या प्रभाव में कर रहे हो, या आपको वास्तव में इस काम को करने में इंटरेस्ट है। आप इस काम को करने के बाद क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये क्लियरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे कि आखिर इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, आपका कोई सपना हो सकता है, कोई ना कोई कारण ऐसा होगा जिसकी वजह से आप इस काम को कर रहे होंगे। यदि आप क्लियर नहीं हैं, यदि आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है, यदि आपने अपना प्रॉपर माइंडसेट नहीं बनाया कि आखिर इस काम को मेरे को क्यों करना है, तो मेरे दोस्त फिर आप इस काम में कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर वही लोग एक दिन बैठ जाते हैं क्योंकि उनका अपना कोई सपना नहीं होता है। वो क्लियर नहीं होते हैं कि आखिर इस बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको अपना माइंडसेट प्रॉपर बनाना है कि इस बिजनेस को मेरे को क्यों करना है और इस बिजनेस से मेरे को हासिल क्या करना है। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है चेंज योरसेल्फ। दोस्तों, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज में ज्यादातर लोग इस बिजनेस के बारे में यही कहते हुए मिलेंगे, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है, ये चेन सिस्टम है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। इस सोच से आपको बाहर निकलना होगा, आपको अपने इस एटीट्यूड को बदलना होगा, तभी जाके आप इस इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग आपको इस इंडस्ट्रीज के बारे में नेगेटिव बात करते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और दूसरा जो काम आपको करना है वो आपको बदलना है। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग आपके बदलाव को पसंद करेंगे। जब आप लोगों के पास में जाएंगे, जब आप लोगों को कंपनी के बारे में बताएंगे, वो लोग आपको जानते हैं, आपकी कंपनी को नहीं जानते। चाहे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनको उस बात से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस व्यक्ति के पास में आप अपनी कंपनी का प्लान लेके जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसको पसंद आने चाहिए। जब तक आप उसको पसंद नहीं आएंगे, वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा। आप उस व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने के लिए जा रहे हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में आप गाड़ी, बंगला, पता नहीं क्या क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर एक टी शर्ट पजामा पहन के जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले अपने आप को अपडेट करना है। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, मेरे दोस्त, थोड़ा बदल कर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। आपके पास में एक अच्छी सी पैंट और शर्ट और टाई के साथ में जाएं। आपके कपड़े प्रेस किए हुए होने चाहिए, आपके बूट पॉलिश किए हुए होने चाहिए। ये नहीं है आपने पैंट शर्ट पहनी और चप्पल में आप चले गए, या आप जूते पहन के जा रहे हैं, आपके जूते बहुत गंदे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा काम करके ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव लाइए। सबसे पहले आप इस इंडस्ट्रीज के प्रति अपने जो सोचने का नजरिया है उसको बदलिए, और दूसरा
अपने आप को अपडेट कीजिए। दोस्तों, मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से 5 साल पहले जब इस इंडस्ट्रीज को मैंने ज्वाइन किया था, मैं भी आपकी तरह ही था। यदि आज मैं इस पोजीशन पर हूं, उसका एक ही कारण है कि मैंने अपने आप को बदला। आप भी अपने आप के अंदर बदलाव लाके इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब हम तीसरे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, वो है अटेंड ऑल प्रोग्राम। दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए, इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने के लिए जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम आपको अटेंड करने हैं। चाहे वो प्रोग्राम आपकी अपलाइन के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो प्रोग्राम कंपनी के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से आपको मिल रहा हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे वो वनडे प्रोग्राम है, चाहे वो एलडीपी है, किसी भी तरीके का जो प्रोग्राम है, वो आपको हर हाल में अटेंड करना ही करना है। किसी भी तरीके का बहाना यहां पर चलने वाला नहीं है। यदि आपको कोई काम है, उस काम को आप आगे पीछे कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप अगर बहाने बनाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, या तो आप बहाने बना लो या आप पैसे बना लो। इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के बाद लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप जिस भी प्रोफेशन से आ रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जो भी स्किल्स हैं इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने के लिए, वो सारी स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। आपको लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। ये मीटिंग के माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको यहां पर 3 पॉइंट बताए हैं। इन 3 पॉइंट्स को आपने इंप्लीमेंट किया, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस इंडस्ट्रीज में बहुत जल्दी आप ग्रोइंग फेज की तरफ होंगे। यदि आपने अपना माइंडसेट नहीं बनाया, किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में इस बिजनेस को किया, आप कामयाब नहीं होंगे। यदि आपने अपने आप को नहीं बदला, तो भी आप कामयाब नहीं होंगे। और आपने कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, तो भी आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस काम को इसी वक्त छोड़ दें। यह काम फिर आपके लिए नहीं है। इस काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले यह काम आपको करना ही करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में एक छोटा सा काम, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी गुजारिश है आप सभी से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।